नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। नड्डा ने कहा कि गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इस निर्णय का समर्थन किया है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ, सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र के कारण यह चुनाव हो रहा है। प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र की पहली बैठक दोपहर बाद 2 बजे शुरू होगी और सबसे पहले प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य गणेश दत्त भरवाल के निधन पर शोकोदगार प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा सत्र में प्रश्नकाल के अलावा अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। सत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे। इस दौरान स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे और नियम 62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और नियम 130 के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे। 2 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 12 बैठकें होगी। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होगा, जो 2 सितंबर तक चलेगा। यह 14वीं विधानसभा का 9वां सत्र होगा, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की जाएगी। यह अब तक का चौथा सबसे बड़ा मानसून सत्र होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि 14वीं विधानसभा में अब तक 8 सत्रों में कुल 73 बैठकें हो चुकी हैं। इस सत्र के दौरान 85 बैठकें पूरी हो जाएंगी। मानसून सत्र को लेकर विपक्षी विधायक दल की बैठक बीते शाम शिमला में हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई, जबकि सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक आज आयोजित होगी, जिसमें विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब देना है, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष ने 12 बजे आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सदन की कार्रवाई को शांतिप्रिय ढंग से चलाने के लिए दोनों पक्षों से सहयोग मांगा जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है। प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। मंडी जिला में पंडो बांध से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने मंडी सदर और कुल्लू जिला के आनी और बंजार उपमंडल और सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में आज सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। शिमला मंडी मार्ग पर तत्तापानी के पास सड़क का हिस्सा ढहने से वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई है और सतलुज नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से इस सड़क को क्षति पहुंची है और इससे सूनी तत्तापानी का मुख्य पुल भी खतरे की जद में आ गया है। सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में यमुना नदी उफान पर है, जिससे NH 707 पर आवाजाही बाधित हो रही है और कई रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। जिले में गिरी जटोन डैम से भी अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। राज्य सरकार ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की सख्त चेतावनी जारी की है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की दैनिक रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में राज्य में 71 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक 263 लोगों की मौत हो चुकी है, 37 लापता है और 332 घायल हुए हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश की आशंका जताते हुए चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।